असल बात से मैं इकबाल जो नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के इमरान खान के दुश्मन हैं, अल्लाह ताला इतने कम ज़र्फ़, कम अक्ल, मुफाद परस्त, लालची, डरपोक और अपने मतलब के लिए सब कुछ हड़प करने वाले अल्लाह ताला ऐसे दुश्मन किसी दुश्मन को भी ना दें। अकबर बाबर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने आप को बानी मेंबर कहते हैं, ये शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। बाद में इमरान खान ने इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया। इन्होंने इमरान खान पर शुरू में इल्ज़ाम लगाए, उनका करीबी साथी होने का फ़ायदा उठाकर उनकी सच झूठ जो भी था बातें बताईं और फिर गायब हो गए। फिर अकबर बाबर उस वक्त लॉन्च किए गए जब इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान का जो साथी वकला थे उनमें से बनाए गए। और ये अकबर बाबर फ़ौरन सामने आए और इन्होंने आकर ये कहा कि असल में मेरी और इमरान खान की बात हुई थी कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो आप। आज अकबर बाबर ने, जो अपने आप को शायद शहनशाह अकबर समझते होंगे, उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला झूठ बोलते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं। इन्होंने मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरशिप है, ये कहते हैं कि मैं मेंबरशिप मेरी मुअत्तल है और मैं इनके ख़िलाफ़ जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ पे दरख्वास्त दूंगा कि इन वकला के लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं। अकबर बाबर साहब बिल्कुल सही कहते हैं। जो झूठ बोले, जो इस मुल्क के अंदर दो नंबरी करे, उसकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो साफ़ी हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो कोई और इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि बाबर साहब, आपको शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान, जिनके ऊपर 200 से ज़ायद केसेस हुए हुए हैं, आपको शायद लगता है कि वो केसेस सही हैं और उनमें कोई किसी किस्म का झूठ नहीं है। पाकिस्तान के 40,000 से ज़ायद कारकुन गिरफ़्तार हैं, जिसमें सैकड़ों ख़वातीन हैं जो आपकी भी माएँ बहनें हैं। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जो रिहाई और गिरफ़्तारी का जो खेल जारी है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं, वाकई ये सारे के सारे सच हैं। और आप सही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला झूठ बोलते हैं। अकबर बाबर साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। साइफर केस इमरान खान के ऊपर, इसमें कोई झूठ नहीं है। तोशा खाना केस, इसमें कोई झूठ नहीं है। पाकिस्तान की मकबूलियत जो 90% है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो 90% है, इसको कम करके पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के सियासतदान, आप जैसे नाम नहाद किस्म के मतलब परस्त, मुफाद परस्त, झूठे और मक्कार किस्म के, धोखेबाज किस्म के शख्स उसको 30% बताते हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है। बिल्कुल ये आप सही कहते हैं। जमाइमा खान पे जो आज भी जरदारी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूबर है, उनको पैसे जमाइमा खान देती है, इसमें बिल्कुल कोई झूठ नहीं है, ये सच है। इनका लाइसेंस या इनकी सियासत भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो करवाई जाती हैं, जो इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगवाए जाते हैं, जो ज़बरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर इंटरव्यू करवाए जाते हैं, इमरान खान को जो दहशत गर्द कहा जाता है, इलेक्शन लेट करवाने के लिए कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी कुछ, ये जो बहाने करवाए जाते हैं, इसमें वाकई कहते हैं ये सच है। इसमें कोई झूठ नहीं है। ये सारे लोग दूध से धुल कर आए हैं और आपको ये बिल्कुल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो झूठ बोलते हैं और उनका लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। बिल्कुल अकबर बाबर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को
पहले अटक जेल, फिर हडियाला जेल, फिर फौजी ट्रायल केस, उसके बाद आर्मी कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है कि ट्रायल उसके होना चाहिए, उसके बाद मीडिया से दूर रखना, अवाम से दूर रखना, झूठ बोलना। इमरान खान कहता कुछ है और आपके जो वकला हैं, जो FIA के लोग हैं, वो कुछ और लिखते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। इन सब को तमगे देने चाहिए, सच बोलने की डिग्रियां देनी चाहिए, इनको पाकिस्तान का हीरो कहना चाहिए, इनको पाकिस्तान की जो धरती है इसके नाम पे इन्हें एजाज़ देना चाहिए, क्योंकि ये सच बोलते हैं। अगर झूठ बोलते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बोलते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं हैं, आप धोखेबाज हैं, आप झूठे हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्ज़ा करने के लिए आए हैं, आपका ताल्लुक़ कब्ज़ा ग्रुप से है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को उनका लाइसेंस मअतल होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, क्या कमाल है। अल्लाह ताला ने भी ऐसी ऐसी मखलूक इस मुल्क के अंदर पैदा की हुई है और फिर उनको इस अवाम पे हुक्मरान बनाकर मुसल्लत किया हुआ है। पाकिस्तान के नाम नहाद जाली, फर्जी, आर्जी और जिसे कहते हैं कि केयर टेकर वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, वो आज मीडिया से ये खबरें चलवा रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। और अंदरूनी कहानी क्या है जी, कि पाकिस्तान के ताजरों ने ये कहा अनवारुल हक काकड़ को कि आप मज़ीद 2 साल तक और हुक्मरानी करें, क्योंकि मुल्क की मैशियत को आप बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब और अकबर एस बाबर साहब, आपकी कहानियाँ ऐसे हैं जैसे एक खूबसूरत दोशीज़ा, एक खूबसूरत खूबरू औरत, खूबसूरत और अमीर औरत, उसका शोहर मर जाए तो आप जैसे दर्जनों लोग निकल आते हैं कि इसने वसीयत की थी मरते हुए कि अगर मैं मर गया तो तुम शादी कर लेना। दूसरा कहता है इसने कहा था नहीं, मर गया तो तुम शादी कर लेना। और इसके ख़ानदान ने, इसके माँ बाप ने, इसके दादा परदादा ने इसकी लिख के दिया था कि अगर हमारी इस खूबसूरत बेटी का शोहर मर गया तो आप शादी कर लेना। आपकी कहानी भी ऐसी है कि आपने इस मुल्क के अंदर निज़ाम को ख़राब करने के लिए, कानून को ख़राब करने के लिए, आइन की धज्जियाँ उड़ाने के लिए, रूल ऑफ लॉ को पांव तले रूंदने के लिए आप जैसे लोग जब तक मौजूद हैं, 70 साल तो थोड़े हैं, 70 सदियाँ भी हों तो ये मुल्क संवर नहीं सकता। काश कि आप जैसे जितने बड़े मुनसिफ ओहदे पे बैठे हुए हैं, आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर शऊर होता, ज़र्फ़ होता, इंसानियत होती, तो आप सरेआम नंगे झूठे बयान ना देते। देखते हैं अल्लाह ताला आपका लाइसेंस मअतल करता है या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का लाइसेंस मअतल करते हैं। एक बार जिन जो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।